अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ कि कितना पॉइंट बुक करने पे कितने प्रॉफिट होते हैं और लॉस कितने बड़े हो सकते हैं और प्रॉफिट कितना छोटा होता है, वो आपको आज जानने को मिल जाएगा। और इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि कितने एग्जैक्टली कितना पॉइंट मुझे बुक करना चाहिए जिससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो सब भी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर से अंत तक देखिएगा, पूरा कैलकुलेशंस में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला कैलकुलेशंस है, अगर आप ये कैलकुलेशंस यहाँ पे अगर आप समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, इसके चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में ना सारा कुछ यहाँ पे ये मिथ जो है वो है यहाँ पे है। तो आज मैं आपको सभी कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि एग्जैक्ट कितना पॉइंट बुक करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्यूचर में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेड करता हूँ और मैं यही रिकमेंड आपको ज़्यादातर करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर का जो चार्जेस होता है बाइंग सेलिंग का, वो क्या होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है, मेकर एंड टेकर। मेकर क्या होता है? मेकर सिंपल आपका लिमिट ऑर्डर होता है और टेकर आपका सिंपल मार्केट ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में अगर आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, 0.05% लग जाएगा। और वहीं पे आप लिमिट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 0.02% लगेगा, मतलब लिमिट ऑर्डर में कम लगेगा, मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा लगेगा। लेकिन चैलेंजेस ये होता है कि कई बार हम मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर देते हैं, आप उतना हर बार देखते नहीं बैठते कि लिमिट में हो रहा है या फिर मार्केट में हो रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर मार्केट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट जितना हो सके आपको लिमिट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर को, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए। क्यों करना है? क्योंकि चार्जेस इसमें कम लगेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट कितना पे चल रहा है, ये चल रहा है 66,000 के आसपास। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 66,000 पे बाय किया, ठीक है, फ्यूचर आपने बाय किया और आपने यहाँ पे 100 पॉइंट बुक किया। तो आप 100 पॉइंट बुक करेंगे तो 66,100 पे आप सेल करेंगे, मतलब एग्जिट करेंगे। और आपने यहाँ पे मान लीजिए मेकर में मतलब लिमिट ऑर्डर में किया, ठीक है, यहाँ पे भी आपने लिमिट ऑर्डर पे किया, मतलब बाय भी आपने लिमिट ऑर्डर पे किया और सेल भी आपने लिमिट ऑर्डर पे किया। तो और यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है वो आपने सबसे मिनिमम क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या है? 0.001, जिसे हम बोलते हैं वन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं वन लॉट, या फिर आप इसे वन बीटीसी भी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम ये वन कर देंगे। वन कर दिए, इसका मतलब क्या है, कितना बिटकॉइन है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे 0.01, तो इस तरीके से अगर आप क्वांटिटी यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया। तो इस तरीके से जब भी हम बाय करते हैं तो 001, तो ये कितना हो गया, सबसे मिनिमम क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है, वन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो सेम मैंने यहाँ पे वन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपको दो कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आप 0.002 बीटीसी बाय करेंगे, उसी तरीके से 0.003 इस तरीके से करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग फीस आता है, उसके बाद इंक्लूडिंग जीएसटी ट्रेडिंग फीस आता है। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका टोटल फीस यहाँ पे कितना बन रहा है। तो 100 पॉइंट अगर आप बुक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कितना प्रॉफिट बन रहा है। आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है $0.06 का प्रॉफिट बन रहा है, जिसमें से आपका जो चार्जेस है वो कट जाएगा, 0.03 कट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बिटकॉइन में ट्रेड करके 100 पॉइंट आपने अगर बुक किया, 100 पॉइंट बुक किया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 0.03 यूएसडी। अब 0.03 यूएसडी कितना होता है?
तो यहाँ पे 0.03 यूएसडी रुपीस में होता है 2 रुपए 50 पैसे, मतलब 2.5 रुपए होता है। तो आपको टोटल यहाँ पे 2.5 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर आप एक क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और 100 पॉइंट बुक करते हैं। तो ये वाला 100 पॉइंट अगर आप इस तरीके से बुक करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2.5 रुपए मिलेगा। कितने क्वांटिटी पे, वन क्वांटिटी पे, वन कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर वन लॉट पे, या फिर 0.01 BTC पे। अब ऑब्वियसली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और आपको जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होंगे। अब तो ये तो आपने देख लिया लिमिट ऑर्डर पे, लेकिन आपने मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लिया और मार्केट ऑर्डर पे ही आपने सेल कर दिया, ठीक है, और आप सेम 100 पॉइंट ही बुक करते हैं तो क्या हुआ वो आप यहाँ पे देखिए। तो आपका जो प्रॉफिट है वो सीधा यहाँ पे कम हो गया, 0.02 हो गया, ठीक है। लेकिन आपका टोटल नेट पीएनएल इतना आ रहा है, लेकिन इसमें से क्या होगा, इतना आपका चार्जेस कटेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो चार्जेस है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ नहीं, यहाँ पे आपका उल्टा लॉस हो गया। 0.07 यूएसडी का आपका यहाँ पे ट्रेडिंग फीस है। तो जो ट्रेडिंग फीस है वो आपके प्रॉफिट से ही ज्यादा है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं और 100 पॉइंट भी बुक करते हैं और जीरो और वन कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। मतलब आप घर से पैसे दे के जाएंगे, मतलब आपको उल्टा ही लॉस होगा। इसीलिए उस दिन मैं 100 पॉइंट बुक किया, 100 पॉइंट के आसपास बुक किया, बट कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कितना पॉइंट बुक करने पे कैसे कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे कैसे लॉस होता है। तो मैंने दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था मार्केट ऑर्डर पे। अगर मैं नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऑर्डर पे है, और यहाँ पे बाय आप देख सकते हैं मार्केट ऑर्डर पे है, और उल्टा मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ट्रेडिंग फीस, तो ये देखिए 0.4 और 0.4। तो टोटल जो ट्रेडिंग फीस है वो कितना लग गया मुझे, 0.08। तो अब जो इतना यहाँ पे ट्रेडिंग फीस ही लग गया तो क्या ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। 100 पॉइंट में कुछ प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ, और यहाँ पे भी सेम वही चीजें बता रहा है कि आप यहाँ पे 100 पॉइंट मैंने बुक किया, 100 पॉइंट से मैंने कम ही बुक किया। तो यहाँ पे आप देखिए 100 पॉइंट अगर आप पूरा बुक करते हैं तो भी आप लॉस में रहेंगे, मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं तो। अब मान लीजिए आपने 200 पॉइंट बुक कर लिया, ठीक है, 200 पॉइंट आपने बुक कर लिया। अब 200 बुक कर लिया, सेम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 0.12 यूएसडी का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। लेकिन इसमें से आपका जो ट्रेडिंग फीस है वो आधा आपका ट्रेडिंग फीस ही यहाँ पे कट जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, वही 0.6 या फिर 0.5, ये आपका कुछ बचेगा, 0.5 बचेगा। तो 0.5 कितना होता है, लगभग 3-4 रुपए 5 रुपए, यही आपका प्रॉफिट होगा। 3-4-5 रुपए ही प्रॉफिट यहाँ पे आपका होगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 300 पॉइंट बुक करते हैं, 300 पॉइंट बुक करते हैं और एक ही क्वांटिटी के साथ बुक करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा यहाँ पे डबल टू, मतलब कि 0.22। अगर आप इसको इंडियन रुपीस में करेंगे तो कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो 0.22, तो लगभग 18 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें से आपका जो ट्रेडिंग फीस कटेगा इतना, तो 18 में आपका 5 रुपए कट जाएगा, तो लगभग इसमें आपको 10-11 रुपए प्रॉफिट होगा। तो अगर आप 300 पॉइंट भी बुक करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप यही क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दो क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी ये कितना होगा, 44 हो गया। और यहाँ पे जो है ये चार्जेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। और ये मार्केट ऑर्डर में अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, टेकर में कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से मेकर कर देता हूँ, मेकर मतलब अगर लिमिट ऑर्डर पे बाय करना, लिमिट ऑर्डर पे सेल करना, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़े से जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। लगभग दो क्वांटिटी में $0.5 मिलेगा। $0.5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ।
ये यहाँ पे हाफ डॉलर 44 रुपए के होता है, यहाँ पे 44 रुपए। 44 रुपए में ये यहाँ पे कटेगा 0.06, मतलब वही 4-5 रुपए कटेगा। तो 44 रुपए में आपको आराम से 30-35 रुपए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाय भी करना पड़ेगा लिमिट में और सेल भी करना पड़ेगा लिमिट में, और क्वांटिटी यहाँ पे 2 मैंने कर दिया है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 पॉइंट भी अगर मैं बुक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है यहाँ पे काफी कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 300 पॉइंट भी बुक करते हैं तो आपको जो है कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है 1 BTC में। मतलब कि 1 या फिर 2 कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा। और वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने यहाँ पे 1000 पॉइंट बुक कर लिए, 1000 नहीं 500 पॉइंट ले लेते हैं कि 1000 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए 500 पॉइंट अगर बुक करते हैं तो आपको लगभग $1 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर इसको अगर यहाँ पे टेकर कर देते हैं तो ये लगभग यहाँ पे $0.84 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि लॉट साइज यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। तो 5 कर देंगे तो आपको यहाँ पर $2 का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे एक काम करते हैं 10 कर देते हैं, तो 10 में कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 10 में आपका जो यहाँ पे जो चार्जेस लगेगा वो इतना लगेगा, लगभग जो है $1 के आसपास लग जाएगा आपका चार्जेस, $1 से थोड़ा बहुत कम। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे होगा लगभग $4 के प्रॉफिट होगा। और इसको अगर यहाँ पे लिमिट में अगर आप करेंगे और भी इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। 500 पॉइंट भी अगर आप बुक कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग आप 10 क्वांटिटी में आप यहाँ पे देखते हैं कि 10 क्वांटिटी में कितना रुपीस लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, 10 लिख देता हूँ नॉर्मल। ओ सॉरी, यहाँ पे 10 लिखेंगे तो नहीं होगा, इस तरीके से 0.110 ये कर देते हैं। तो ये हो गया 100 क्वांटिटी, ये कर देते हैं यहाँ पे 01। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे लगभग $13 यहाँ पे लग रहा है। तो $13 के समथिंग यहाँ पे लगेगा। और इसमें जो प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे अगर आप 500 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो है $4-5 का प्रॉफिट होगा। $4-5 इट मीन्स कि यहाँ पे वो वही 300-400 रुपये। इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 4.21, तो 350 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा 10 कॉन्ट्रैक्ट में 500 पॉइंट बुक करने पे। कैपिटल आप जो लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप रिस्क कितना ले रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाया। अब अगर लॉस करते हैं तो क्या हाल होगा वो भी आप जरा यहाँ पे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 पॉइंट लॉस कर दिया, तो ये यहाँ पे हो गया 64,900। ठीक है, 100 पॉइंट आपने लॉस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 पॉइंट लॉस करने पे कितना लॉस हो रहा है, लगभग $1 का यहाँ पे लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 क्वांटिटी में। तो लॉस यहाँ पे ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 66 है तो यहाँ पे 65,900 करते हैं तो ये सही है। तो यहाँ पे आप लॉस देखिए, अभी ठीक है। तो यहाँ पे लॉस आपका कितना होगा, 0.13 USD का यहाँ पे लॉस होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक है, ठीक है। तो 100 पॉइंट को अगर आप लॉस करते हैं तो इतना आपका लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 0.13 ये लिखता हूँ, तो लगभग $10 का आपका लॉस हो जाएगा अगर आप 100 पॉइंट लॉस करते हैं तो। और फॉर एग्जांपल आप 100 पॉइंट प्रॉफिट करते हैं तो आपका अगर इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे 66 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 100 पॉइंट प्रॉफिट करने पे और वो भी लिमिट ऑर्डर पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो 0.06 रहेगा। मतलब कि 0.06 यहाँ पे करते हैं तो 0.06, तो लगभग $5 का प्रॉफिट होगा। तो 100 पॉइंट अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे बाय करते हैं और लिमिट ऑर्डर पे ही सेल करते हैं, 100 पॉइंट बुक करते हैं, तो आपको $5 का प्रॉफिट होगा 1 क्वांटिटी के साथ, 1 कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। और अगर यहाँ पे और अगर लॉस होगा तो लॉस होगा $10।
प्रॉफिट होगा तो होगा 5 रुपये, लॉस होगा तो 10 रुपये। और यहाँ पे मान लीजिए अपने 200 पॉइंट बुक करते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ के हो जाएगा यहाँ पे 0.16 USD। और 300 पे रहेगा तो होगा हो जाएगा यहाँ पे 0.26 USD। तो इस तरीके से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे होगा। ठीक है, आप लिमिट में बाय करते हैं या फिर मार्केट में बाय करते हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप मार्केट में करते हैं तो आप इसको जो है टेकर की तरफ रखिएगा, ये आप वाइट वाला इधर टेकर की तरफ करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से टेकर के साथ करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से ऑप्शंस में भी अगर आते हैं तो ऑप्शन में ये देखिए, ऑप्शन में अगर आप 300 पॉइंट बुक करते हैं तो ये देखिए इतना है। और फॉर एग्जांपल आपने 100 पॉइंट लॉस कर दिया ऑप्शन में तो आपका जो है प्रॉफिट मतलब कुछ भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 0.4 USD का आपका चार्जेस ही लग जाएगा और यहाँ पे 0.05 USD का प्रॉफिट होगा, मतलब 0.01 USD आपका प्रॉफिट होगा। मतलब लगभग वो वही 80 पैसा का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि 100-200 पॉइंट अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं है। यहाँ पे कम से कम आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप 100 पॉइंट का लॉस कर रहे हैं तो 300 पॉइंट उसके बदले आपको प्रॉफिट चाहिए, तभी आपको यहाँ से कुछ पैसे आप यहाँ पे कमा पाएंगे। चाहे आप लॉट साइज कुछ भी रखो उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए तभी आप मैच होगा। चाहे रिस्क लॉट साइज बढ़ाने से क्या होता है, लॉट साइज बढ़ाने से आपका जो वैल्यू है वो केवल चेंज होता है, बाकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तो सेम ही रहेगा। मान लीजिए ज्यादा लॉट साइज ले लेंगे और उसमें 100 पॉइंट लॉस हो जाएगा तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले लिया, 100 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट प्रॉफिट किया तो $5 के तकरीबन आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी तो चेक करो कि आपको उसमें से $4, $4.70 का आपको जो है यहाँ पे ट्रेडिंग फीस ही लग जा रहा है। तो 100 पॉइंट बुक करने से आप कुछ भी कितना भी क्वांटिटी बाय कर लो, को कितना भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो, आपको 100 पॉइंट बुक करने से कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट तो कैसे मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600, 700, 800 जितना ऊपर आप बुक करेंगे, 300 से जितना आप ऊपर बुक करेंगे तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मिनिमम तो 400 500 पॉइंट बुक करेंगे तो ही प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में रहेगा। अदरवाइज आपको बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिर बेनिफिट नहीं है। आप सोचोगे कि नहीं 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट बुक करके प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है, लॉट साइज इंक्रीज कर लूंगा, तो उससे कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पॉइंट यहाँ पे बुक किया, 100 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो उसमें क्या है $5 आपको मिल रहा है, उसमें से आप यहाँ पे देखिए $4.70 आपका यहीं पे कट जा रहा है। तो टोटल कितना बचा लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.06 USD आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या होता है, इतना क्या प्रॉफिट होता है, ये लगभग $0.5 आपका प्रॉफिट होगा तो ₹40 का प्रॉफिट होगा। और सोचो आपका यहाँ पे लॉस हो गया 100 कॉन्ट्रैक्ट में तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। 65,900 में यहाँ पे कर देता हूँ तो ये देखिए आपका $14 का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉस यहाँ पे ज्यादा है और जो प्रॉफिट है वो बहुत ही यहाँ पे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद भी यहाँ पे चेक करो, अपना दिमाग आप यूज करो। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर में किस तरीके से बाय करने वाले हो, सेल करने वाले हो, ये आप करके देखो तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे करके देखा तो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।